आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है और सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो क्या बन जाता है और उसके पीछे का खेल क्या होता है कि रेजिस्टेंस के पीछे क्या हो रहा होता है जब वो ब्रेक हो रहा होता है, सपोर्ट के पीछे क्या हो रहा होता है जब वो ब्रेक हो रहा होता है। तो हम इस वीडियो का एजेंडा यही लेके चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो ब्रेक कब होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक सपोर्ट हमेशा रहने वाला है, एक रेजिस्टेंस हमेशा रहने वाला है। मार्केट को ऊपर जाना है तो अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करते-करते ऊपर जाती जाती है। अगर मार्केट को करेक्शन करना है या कभी क्रैश आता है तो अपने सपोर्ट ब्रेक कर के नीचे आती रहती है। तो सपोर्ट भी चेंज होता रहता है, रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहता है। तो उसके लिए क्या होगा, वो ब्रेक भी होते रहता होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक है? तो अब मैं आपके सामने एक लाइन बना रहा हूँ। ये लाइन रेजिस्टेंस की लाइन है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब रेजिस्टेंस पे क्या होता है? सेलर्स रहते हैं, तो मार्केट नीचे आई वहाँ से, ठीक? फिर मार्केट फर्स्ट टाइम आ गई। फर्स्ट टाइम गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो सेलिंग फेस की। मान लीजिए सेकंड टाइम गई, थर्ड टाइम गई सेम पॉइंट पे, ठीक? तो यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे सेलर्स थे। अब नॉर्मली रूल क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब हम लोग क्या लेके चलते हैं रूल में कि अगर मार्केट फर्स्ट टाइम जा रही है ना तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यहाँ से सेलिंग आएगी। पर जब सेकंड टाइम जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। थर्ड टाइम जाती है, कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है कि यहाँ से सेलिंग होगी। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम के बाद वहाँ पे सेलिंग की ट्रेड नहीं लेते हैं। उसके बाद हाँ, प्राइस एक्शन देखते हैं, है ना? पर प्राइस एक्शन अभी आपको बताया नहीं है। पर नॉर्मली ये रूल लेके चलते हैं कि एक या दो बार से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस पे हिट कर रही है मार्केट बार-बार, तो अब वहाँ पे हम सेलिंग की ट्रेड नहीं ढूँढेंगे, हम वेट करेंगे उसका ब्रेक होने का, ठीक है? ये वैसा ही है। एक एग्ज़ाम्पल समझिए कि क्या होता है, जब आपके पास एक कील है, एक हथौड़ा है, आपको दीवार में उस कील को गाड़ना है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, एक बार में मारते हैं तो अंदर चली जाती है? नहीं, 2 बार, 3 बार मारते हैं तब जाती है ना, दीवार कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती है। मतलब उसमें कील जाने के लिए स्पेस बन जाती है, ठीक है? ये होता है ना? तो ऐसे ही रेजिस्टेंस का है, ऐसे ही सपोर्ट का है। एक बार में ब्रेक नहीं होता, 2 बार, 3 बार, जब आप लगातार उस पे हिट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही सेम कांसेप्ट है। तो अब हो क्या रहा है कि ये लेवल है, 2 बार से ज़्यादा हिट हो गया, तो अब इसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएँगे, है ना? यही रेजिस्टेंस का केस है कि बार-बार अगर कोई चीज़ हिट कर रही है सेम लेवल पे, बार-बार मार्केट रेजिस्टेंस पे हिट कर रही है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ गए। अगर ऐसे ही मैं सपोर्ट यहाँ पे बना दूँ, सपोर्ट पे क्या होता है? ये सपोर्ट है, मार्केट आती है, यहाँ से बाइंग होती है, मार्केट आती है, यहाँ से बाइंग होती है। सपोर्ट में डोमिनेशन किसका होता है? बायर्स, बायर्स, बायर्स। अब 1 बार आई, 2 बार आई, 1 बार आई तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, 2 बार आई तो लेस कॉन्फिडेंट रहेंगे, तीसरी बार आई तो हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बिल्कुल, हम यहाँ पे अब बाइंग की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कब ब्रेक होता है ना? हाँ, यहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं, पर वो बाद में कभी बात करते हैं उसके बारे में। अभी 2 बार से ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं लेनी है बाइंग साइड की, ठीक है? तो ऐसे ही हमें यहाँ पे देखना है कि कितनी बार सपोर्ट, कितनी बार रेजिस्टेंस हिट हुआ है, ठीक? ये समझ आया कि अगर 2 बार से ज़्यादा कोई चीज़ हिट हो रही है, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो ब्रेक होने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वो समझना है हमें इस वीडियो में। इस वीडियो का एजेंडा मैंने बताया ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ब्रेक होते हैं तो उसके पीछे खेल क्या हो रहा था। अब मान लीजिए, अब हम रेजिस्टेंस के केस को पहले समझते हैं, फिर सपोर्ट के केस को समझेंगे, ठीक? ये रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ गई, सेलिंग आई, मार्केट यहाँ गई, सेलिंग आई, मार्केट यहाँ गई, सेलिंग आई, मार्केट यहाँ गई, थोड़ा सेलिंग आई और यहाँ से ऊपर जाने के लिए ब्रेक कर दिया, ठीक है? यहाँ पे सेलर्स थे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। अभी तक सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, मार्केट को बार बार अपने फेवर में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम गई तो मार्केट को ये रेजिस्टेंस था, फर्स्ट टाइम गई यहाँ पे, है ना? फर्स्ट टाइम गई तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे सेल करने में, सेकेंड टाइम गई तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, थर्ड टाइम गई और कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का। अब यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, मान लीजिए इस कैंडल पे, हो सकता है और हिट करे, थोड़ा और लेट ब्रेक करे, हम वेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया इस लेवल पे, ठीक? यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था, सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, पर जब लेवल को ब्रेक करना होगा रेजिस्टेंस के, तो वहां पे डोमिनेशन किसका आना चाहिए? सेलर्स कब हारेंगे? जब बायर्स ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे मार्केट में।
बायर्स सेलर से अगर ज़्यादा आएंगे तभी तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाएंगे ना, तभी तो मार्केट ऊपर जा पाएगी ना। अगर ज़्यादा लोग खरीद लेंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी ना, तभी तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ना। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस लेवल पे जब ब्रेक हो रहा होता है यहाँ पे बायर्स एड अप होना शुरू हो जाते हैं, बायर्स सेलर से ज़्यादा आने लगते हैं। तो जब बायर्स डोमिनेट कर जाते हैं तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है। और ये जब लेवल ब्रेक हो जाता है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब लेवल ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है, जब बायर्स डोमिनेट कर जाते हैं, तब क्या होता है। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, जब बायर्स डोमिनेट करते हैं तो वो लेवल क्या होता है, सपोर्ट। जब बायर्स डोमिनेट करते हैं तो वो लेवल क्या होता है, सपोर्ट। बिल्कुल सही, वो लेवल होता है सपोर्ट। तो अब जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं तो ये एज अ अब सपोर्ट काम करेगा। अब जब मार्केट इधर आएगी ना, अब यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ जाने लगेगी, यहाँ बाइंग की ट्रेड देखेंगे हम, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये बन गया है सपोर्ट। अब आपको समझ आया इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। बायर्स डोमिनेट कर जाते हैं, सेलर्स हार जाते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और वो रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट बन जाता है ब्रेक होने के बाद। ठीक है, अब हमें समझना है सपोर्ट का केस, ऐसे ही सपोर्ट का केस भी होता है। ठीक है, अब सपोर्ट का केस समझते हैं, है ना। अब ये है सपोर्ट, है ना, मान लीजिए सपोर्ट, मार्केट आई बाइंग के लिए, इसने ये सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे बाय करने के लिए। फर्स्ट टाइम आई, सेकेंड टाइम आई तो हम लेस कॉन्फिडेंट होंगे, थर्ड टाइम आई हम और कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस हमारा और कम हो जाएगा। ऐसे ही आती गई, मान लीजिए इस लेवल पे उसने ब्रेक कर दिया। ठीक, तो यहाँ से फर्स्ट टाइम आई, यहाँ पे बायर्स डोमिनेट करे, सेकेंड टाइम आई यहाँ पे बायर्स डोमिनेट करे, थर्ड टाइम आई बायर्स ले गए ऊपर, फोर्थ टाइम, फिर फिफ्थ टाइम में उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही सेलर्स वहां पे रेजिस्टेंस पे डिफीट हो रहे थे, सपोर्ट पे क्या होगा, बायर्स डिफीट होंगे। बायर्स को डिफीट कौन करेगा, सेलर्स डिफीट करेंगे। जब बायर से ज़्यादा सेलर्स आ जाएंगे तभी तो मार्केट नीचे आएगी, सेलिंग होगी, ज़्यादा मात्रा में बेचा जाएगा तभी तो मार्केट नीचे गिरेगी ना। तो यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करते हैं, सेलर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो मार्केट अपनी फेवर में ले जाते हैं वो, फिर मार्केट क्या होती है वहाँ से नीचे आ जाती है, सपोर्ट ब्रेक कर देती है। तो अब फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तब क्या होता है, सेलर्स डोमिनेट करते हैं। जब सेलर्स डोमिनेट करते हैं, जहाँ पे सेलिंग हो रही होती है, जिस लेवल पे सेलर्स ज़्यादा होते हैं वो लेवल क्या होता है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो लेवल होता है रेजिस्टेंस। बिल्कुल, वो लेवल होता है रेजिस्टेंस। तो अब जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, अब जब मार्केट इधर जाएगी तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है, एज अ सपोर्ट नहीं। अब यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो हम सेलिंग ढूंढेंगे, अब ये सपोर्ट नहीं रहा, ये लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही। आई होप अब आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या होता है। अब मार्केट क्या सोच रही होती है जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा होता है। अब इसके पीछे एक और केस समझ लेते हैं और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए 100 का लेवल है, ठीक। अब ये है 100 का लेवल, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट इधर गई, आई, मार्केट इधर गई, फिर नीचे आई, मार्केट इधर गई, बार बार इसी लेवल को हिट कर रही है। ठीक, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ने इसी लेवल को हिट किया। तो मार्केट क्या सोचती है ना, कि मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये, अगर बार बार एक ही लेवल पे मार्केट हिट कर रही है तो मार्केट क्या सोच रही है, रेजिस्टेंस ब्रेक करने का सोच रही है। रेजिस्टेंस ब्रेक करने का मतलब क्या, कि मार्केट ये 100 रुपए के प्राइस को समझ रही है कि इस शेयर की वैल्यू अभी बहुत कम है, ये शेयर अभी फेयरली प्राइस नहीं है, मार्केट चाहती है ये ऊपर जाए यहाँ से, तभी तो बार बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करी है। रेजिस्टेंस ब्रेक करना मतलब ऊपर चली जाएगी, तो मार्केट सोच रही है कि 100 रुपए का लेवल अच्छा नहीं है इसके लिए, मतलब सस्ता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो ये होती है मार्केट की साइकोलॉजी, कि मार्केट अभी इस लेवल को सस्ता मान रही है। और सपोर्ट में क्या होता है, सेम यहीं पे सपोर्ट का भी समझा देता हूँ मैं। अब ये 100 रुपए का लेवल है, ये सपोर्ट है, ठीक है। किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए, मार्केट आई, ये सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना और यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रही है मार्केट। अब सपोर्ट के पीछे मार्केट क्या सोचती है कि ये जो 100 रुपए का लेवल है ना, ये काफी महंगा है अभी, तो मार्केट क्या करना चाह रही है, सपोर्ट ब्रेक करके उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब आपको, मेरे को लगता है ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के पीछे, सपोर्ट ब्रेक होने के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है।
और सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम क्या करते हैं, चार्ट्स पे जाके इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो वही करना है, चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो अब हम चार्ट में आ चुके हैं, ठीक है। अब पिछले वीडियो मैंने बताया था कि लास्ट कैंडल से यू टर्न ढूंढना होता है, पर वो जब आप बेसिक लेवल पे होते हैं ना तब वो काम करना होता है ना, कि यू टर्न ढूंढो, यू टर्न ढूंढो। बट क्या होता है ना, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, काफ़ी चार्ट्स देख लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद आपको खुद दिखने लगती हैं चीज़ें। तो जैसे कि अब हमको ये पता है कि जहाँ से बाइंग हो रही हो, मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी वो सपोर्ट होगा, जहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करी वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। अब मैं एक चीज़ जूम करता हूँ, ठीक। अब मैंने कहा कि जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है इस लेवल से, ठीक है, जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है वो क्या होता है, सपोर्ट। तो ये मैंने विक्स कवर कर दी पूरी, है ना, और मैंने एक सपोर्ट लाइन बना दी। मैंने बताया था ना विक्स कवर करनी है पूरी आपको, ठीक। तो हमने बना दी। अब जब हमने बना दी तो अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, सपोर्ट। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, है ना, ये फर्स्ट टाइम आई, सेकेंड टाइम आई, थर्ड टाइम आई, और अभी एक जूम करता हूँ मैं ज़रा थोड़ा सा। हाँ, अभी आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक। थर्ड टाइम आई, है ना, और देखिए फोर्थ टाइम आई तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मार्केट रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब इधर आई तो उसने रिस्पेक्ट किया, फिर ब्रेक कर दिया। अब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो क्या बताया था, अब कौन डोमिनेट कर रहा है, सेलर्स। अब जब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब ब्रेक हुआ तो मार्केट जब उधर गई तो देखिए क्या हुआ, सेलिंग हो गई। अब ये जो पहले सपोर्ट था ना, ये अब कैसे काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। तो अब फिर देखिए, फिर मार्केट ऊपर गई। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट्स इट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट जब गई तो उसने थोड़ा रिस्पेक्ट किया, थोड़ी नेगेटिव कैंडल बनाई ब्रेक होने से पहले, फिर ब्रेक की। अब जब ब्रेक की तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब क्या होगा, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। तो जब ये ब्रेक की, फिर देखिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। फिर जब इधर आई फिर सपोर्ट, यहाँ आई फिर सपोर्ट, यहाँ आई फिर सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब आपको कंसेप्ट समझाया मैंने, क्या समझाया था, अभी इसको फिर से रिवाइज करते हैं। ये मैंने सपोर्ट बनाया, ठीक है। अब मेरे कर्सर को फॉलो करेगा, ये मैंने सपोर्ट बनाया, मार्केट फर्स्ट टाइम आई, ठीक। सेकेंड टाइम आई, ठीक। तो मैंने ये बताया था कि फर्स्ट टाइम आती है तो बाइंग देखते हैं, सेकेंड टाइम आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, थर्ड टाइम तो हम ब्रेक होने का वेट करते हैं, फोर्थ टाइम हम ब्रेक होने का वेट करते हैं। तो देखिए मार्केट ने फोर्थ टाइम आई, अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक। जब यहाँ पे ब्रेक किया तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, हाँ, क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही, रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब वहां से क्या होगी, सेलिंग। मार्केट गई ऊपर, रेजिस्टेंस की तरह काम किया उस लेवल ने, सेलिंग हो गई। फिर ऊपर गया, उसने अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और फिर ब्रेक किया। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट। अब वो सपोर्ट बना तो देखिए मार्केट ऊपर गई, फिर एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, अभी मार्केट ऊपर गई, एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, मार्केट ऊपर गई। अब देखिए सपोर्ट फर्स्ट सेकेंड और 2 बार हिट हो चुका है। तो अब इधर आएगी तो हम अब लीस्ट कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अब हमारा वो बाइंग का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो ऐसे ही ये स्ट्रक्चर बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, सपोर्ट ब्रेक होता रहता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता रहता है, और मार्केट अपने स्ट्रक्चर में बढ़ती रहती है। तो ये काम ऐसे ही होता है। देखिए कितना सिंपल था चार्ट्स में देखना, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। मैं बता रहा हूँ इतना ही आसान है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे आंखों में बसी हुई हैं चीज़ें, क्योंकि मैंने इतने चार्ट्स देखे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप भी ऐसे सपोर्ट बनाओगे, आप भी ऐसे रेजिस्टेंस बनाओगे। चलिए, अगर इससे नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, है ना। चलिए, मैंने क्या बताया आपको कि हमें सिर्फ सेलिंग ढूंढनी है। रेजिस्टेंस के लिए कहाँ से सेलिंग हो रही है, सपोर्ट के लिए कहाँ से बाइंग हो रही है। अब ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस 2 लाइंस बनाई हैं ऐसे, यहाँ से पूरी विक्स कवर की, पूरा 1 मिनट, ये पूरा कवर कर दिया। इसको प्रॉपरली बना देता हूँ, ठीक। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस देखा किस लेवल से सेलिंग हो रही है, ठीक, किस लेवल से सेलिंग हो रही है। यहाँ से सेलिंग हो रही थी तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था।
यहाँ से सेलिंग हो रही थी, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, सेलिंग हो रही थी, यहाँ से सेलिंग हो रही थी। तो जिस लेवल से सेलिंग हो रही है उसके विक्स और उसकी अपर बॉडी कवर कर देनी है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी पूरा जोन। तो मैंने ये देखा ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो ये फर्स्ट टाइम गया, सेलिंग हुई। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम में उसने ब्रेक कर दिया। देखिए फर्स्ट टाइम आया तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे सेलिंग करने के लिए, सेकेंड टाइम हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस कम होता चला जाएगा जितनी बार वो हिट करता जाएगा, जितनी ज़्यादा बार। ठीक, तो इसने फिफ्थ टाइम में उसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक किया तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जब रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो मार्केट में डोमिनेशन किसका हुआ, बायर्स का। बिल्कुल सही, बायर्स का डोमिनेशन हुआ। जब बायर्स का डोमिनेशन हुआ तो वो लेवल क्या बन जाएगा, सपोर्ट। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट, समझे, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट। अब ये लेवल सपोर्ट बन गया, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई। अब यहाँ आपने एक बार देखा, अगर हम अब चार्ट्स को आगे करते हैं थोड़ा, ठीक, अभी मैंने सिर्फ आपके सामने इतना ही बनाया, अब चार्ट्स को अगर आगे करें तो देखिए खेल क्या हुआ। ये लेवल मैंने तो वहीं देख के बनाया था, पर ये लेवल अभी भी एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। देखिए मैंने थोड़ा इसको एक्सटेंड किया तो देखिए मार्केट उधर आई, मार्केट इधर आई फर्स्ट टाइम, देख रहे हैं, बाइंग हुई, फिर से ऊपर चली गई मार्केट। तो ये लेवल आप एक जगह बनाओगे वो हर जगह सेम काम करने वाला है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते रहते हैं, बनते रहते हैं, पर मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ फर्स्ट टाइम गई, सेकंड टाइम आई सपोर्ट पे तो उसने रिस्पेक्ट किया। अब देखिए कितनी बार आई, अब देखिए यहाँ पे और मैं एक्सटेंड करता जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि कैसे खेल हो रहा है। मैंने तो वहीं पे बनाया था और हर जगह वही चीज़ चल रही है, देख रहे हैं, हर जगह वही चीज़ कर रही है मार्केट। मार्केट आई, फिर अपने सपोर्ट पे आई, फिर ऊपर जा रही है, देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा फेक ब्रेकआउट भी हुआ, इनसे बचना भी सिखाएंगे हम, है ना। देख रहे हैं मार्केट ने रिस्पेक्ट किया अपने सपोर्ट को, फिर ऊपर गई। अभी यहाँ पे आई, थोड़ा ऊपर रह गई, पर यहाँ पे भी एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। देख रहे हैं कैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, और इतना ही ईजी है ये। तो आपको, मेरे को लगता है इन दो एग्जाम्पल से ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि होता क्या है ये आखिर, कि सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है ना। दो बार से ज़्यादा हिट हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ऐसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। अब ये तो आपने समझ लिया, अगर फिर भी नहीं समझ आया आपको तो आपको क्या करना है, आपको चार्ट्स खोलने हैं और इस एग्जाम्पल को एक दो बार समझना है, वीडियो देखना है, इस एग्जाम्पल को समझना है। उसके बाद आपको जानते क्या करना है, जाके प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको बस देखनी कहाँ से सेलिंग हो रही है, उसको रेजिस्टेंस बना देना है, विक्स कवर करनी है, अपर बॉडी, ठीक। और कहाँ से बाइंग हो रही है, सपोर्ट, सपोर्ट बना देना है। कहाँ से मतलब नीचे की विक्स कवर करनी है और लोअर बॉडी आपने बना दिया। अब उसके बाद देखिए सपोर्ट कितनी बार हिट करके ब्रेक हो रहा है, उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस कितनी बार हिट होके ब्रेक हो रहा है, फिर देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है ना, जब ब्रेक होता है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है जब ब्रेक होता है। इनको चार्ट्स में देखना है। जितना ज़्यादा आप चार्ट्स देखोगे ना, आज का आप टास्क रखो मेरे को 5 चार्ट्स तो देखने ही देखने हैं, मिनिमम 5 चार्ट्स तो देखने ही देखने हैं। यही आपका टारगेट है ना? और उससे ही आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, आप और कॉन्फिडेंट होगे मार्केट में, और ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ-साथ आप और चमकोगे। तो इस वीडियो का जो एजेंडा था, आई होप मैंने क्लियर किया होगा। और इस वीडियो को बार-बार देखना, अगर नहीं समझ आए और फिर भी ना समझ आए कमेंट बॉक्स में आना, कमेंट बॉक्स में आना है और अपने डाउट को बताना है। उसको मैं ज़रूर अगले वीडियो में लूँगा और उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और अगर आप यहाँ तक आई हैं तो एक लाइक करके जाइए, क्योंकि उससे मुझे अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि वीडियो और जल्दी लेके आऊँ। वीडियो को जितना जल्दी हो जाए उतनी रिसर्च के साथ उतने अच्छे से आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक आएगा, जितना ज़्यादा एंगेजमेंट आएगा ना, उतना ज़्यादा मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में, है ना? और अगर नहीं आया, अभी फिर से कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।